गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का पहला अध्याय, जिसका नाम है रिश्तों की समझ। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, जहां हमने जानकारी प्राप्त की अनेक सारे रिश्तों के बारे में, जैसे दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन जैसे रिश्तों के बारे में हमने समझ बनाई। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना था कि जो परिवार होते हैं उनके कई सारे प्रकार हैं, जैसे एकल परिवार और संयुक्त परिवार। और बच्चों हमने सीखा था वंश वृक्ष बनाना, प्यारा सा वंश वृक्ष बनाया था ना हमने, चाहे फोटो वाला वंश वृक्ष हो या फिर नाम लिख करके वंश वृक्ष बनाना, ये सब क्रियाएं हमने पिछले भाग में जानी थी। तो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस भाग में बच्चों हम जानकारी प्राप्त करेंगे उन कारणों के बारे में जिनके कारण जो परिवार के सदस्य हैं वो परिवार से दूर रहते हैं। यानी देखा होगा ना आपने, अपने परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ में नहीं रहते, वो हमसे दूर किसी अन्य शहर में, अन्य गांव में या अन्य स्थान पर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, उन सभी के बारे में आज के इस भाग में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि बच्चों हमने इस पाठ के पहले भाग में देखा था कि संजना अपनी बीमार माँ को लेकर के काफ़ी परेशान होती है, और जब सलमा उससे बताती है कि उसके परिवार में इतने सारे सदस्य हैं तो उसे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, सब माँ का देखभाल अच्छे से करेंगे। उसी सवाल को मन में लिए हुए सलमा अपने घर आती है कि संजना के परिवार में तो इतने सदस्य हैं, पर मेरे परिवार में तो इतने सारे सदस्य हैं ही नहीं, वो सदस्य हमारे साथ रहते ही नहीं। तो बच्चों सलमा पहुंच जाती है अपने पिताजी के पास में और पूछने लग जाती है उनसे कितने सारे सवाल। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं सलमा ने क्या क्या पूछा। सलमा घर आकर के पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी, चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं, यानी जो परिवार के अन्य सदस्य हैं पिताजी वो हमारे साथ में क्यों नहीं रह रहे हैं। क्यों पिताजी? अपना परिवार इतना दूर शहर में आ गया है, यानी हमारा परिवार अपने परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़ करके, गांव में छोड़ करके हम यहाँ पर इतनी दूर शहर में क्यों आ गए हैं। क्या पिताजी ऐसा नहीं हो सकता हम अपने गांव में रह करके साथ साथ कार्य कर सकें? क्या ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम सब परिवार के सदस्य साथ में रहें और गांव में ही रहें और एक साथ हम हमारा कार्य भी कर सकें? इतने सारे सवाल पूछ लिए हैं सलमा ने अपने पिताजी से। तो देखो बच्चों, पिताजी उसे समझाते हैं कि परिवार के सदस्य जब अपने परिवार से दूर रहते हैं, यानी परिवार के कुछ सदस्य गांव में रह रहे हैं, सलमा अपने परिवार के साथ में शहर में रह रही है, तो पिताजी उसे यही समझाते हैं कि इनके पीछे कुछ कारण होते हैं, यानी कोई ना कोई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से परिवार के सदस्य अपने परिवार से दूर होते हैं। तो चलो बच्चों हम भी जानते हैं उन कारणों को जिनके कारण परिवार के सदस्य अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो देखो ये कारण कौन कौन से हैं, जैसे रोजगार अथवा काम धंधा। देखा होगा आपने, रोजगार की तलाश में व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाकर के अपना काम धंधा करता है, रोजगार तलाशता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। यानी हम कह सकते हैं रोजगार या काम धंधा वो कारण है जिसके कारण परिवार के सदस्य अपने परिवार से दूर रहते हैं। इसके अलावा देखो बच्चों की शिक्षा, यानी हमने देखा होगा उच्च शिक्षा पाने के लिए कुछ सदस्य अपने परिवार को छोड़ करके किसी शहर की ओर चले जाते हैं। यानी बच्चों हम कह सकते हैं ना कि शिक्षा पाने के लिए भी परिवार के सदस्यों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। और बच्चों अन्य कारण में देखिए विवाह, यानी विवाह वो कारण है जिसके कारण परिवार के सदस्य अपने परिवार से दूर जाते हैं। कैसे? जैसे बुआ जी की शादी हुई, वो शादी करके फूफा जी के साथ चले गए ना हमारे सदस्य दूर। ऐसे ही चाचा की शादी हुई तो चाची हमारे परिवार में आ गई, तो वो अपने परिवार को छोड़ करके हमारे परिवार में समाहित हो गई। यानी हम समझ पा रहे हैं कि चाहे रोजगार या काम धंधा हो, या फिर बच्चों की शिक्षा हो, या फिर बच्चों विवाह हो, ये वो कारण हैं जिनके कारण परिवार के सदस्य अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो चलो बच्चों इन कारणों को और विस्तार से समझते हैं। तो देखो आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। यानी बच्चों इन कारणों से ही जो परिवार है वो गांवों को छोड़ करके, अपने मूल स्थान को छोड़ करके शहरों की ओर आने लग गए हैं। और साथ ही साथ देखो बच्चों, शहरों में अधिकतर छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं।
देखा होगा आपने, शहरों में अधिकतर मकान होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका ये प्रभाव पड़ता है कि गांव से मान लो कोई संयुक्त परिवार चला है, अब उस परिवार को रहना है शहर में। अब इतना बड़ा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब आ गए, पर वो उनको उतना बड़ा मकान शहर में मिल नहीं पाता। तो क्या होगा, परिवार के सदस्य हैं वो अलग अलग मकानों में रहना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो संयुक्त परिवार है वो बट कर के एकल परिवार बनने लगे हैं। यानी ये वो कारण हैं जिनके कारण बड़े परिवार बट करके छोटे छोटे परिवारों में विभक्त होने लगे। इसके अलावा देखो बच्चों, और संयुक्त परिवार बटने के और भी कई कारण हैं। जैसे अन्य कारणों में देखो, परिवार के सदस्यों की संख्या, अगर परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उनका एक जगह रहना मुश्किल होता है, इसलिए धीरे धीरे जो बड़े परिवार हैं वो टूटने लग जाते हैं। और साथ ही साथ देखो बच्चों, आदतें, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्योहार मनाने के तरीके आदि में जो निरंतर बदलाव आ रहा है, इसके कारण हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार बट रहे हैं। कैसे? देखो, इनको समझते हैं सबको। जैसे कई सदस्यों की आदतें हमसे मेल नहीं खाती, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसे ऐसे रहना नहीं आता, उसे ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। ये सब बच्चों वो कारण हैं जिनके कारण बड़े परिवार टूट करके छोटे परिवारों में विभक्त होने लग जाते हैं। इसके अलावा देखो, आय व्यय करने की क्षमता, मतलब कोई ज़्यादा खर्चा करता है और कोई कम खर्चा करता है, तो उसमें उस स्थिति में भी क्या होता है, आपस में मनमुटाव होने लग जाता है कि आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया, आप कम खर्चा करते हैं। तो इस कारणों से क्या होता है, जो संयुक्त परिवार है वो धीरे धीरे बंटने लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना? हमने ये समझा कि परिवार के सदस्य अपने परिवार से दूर क्यों होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार बट करके एकल परिवार में कैसे विभक्त हो रहे हैं। उन सभी कारणों को हमने यहाँ पर जाना है। तो चलो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं कुछ नए रिश्तों के बारे में। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि जैसे जन्म से हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा हमारे परिवार में जन्म लेता है तो वो हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार हो जाता है, होता है ना। इसी प्रकार हमने देखा, जब हमारे परिवार के सदस्य का विवाह होता है तो परिवार में नए सदस्य का जुड़ा होता है। पर क्या बच्चों, कोई ऐसा तरीका और है जिससे हमारे परिवार में नए सदस्य का जुड़ाव हो सके? यानी जन्म और विवाह तो है, इनके अलावा और कौन सा तरीका होगा जिसके द्वारा परिवार में नए सदस्य का जुड़ाव होता है? तो चलो बच्चों, जानते हैं ऐसा ही एक तरीका, गोद लेना। और प्यारे बच्चों, ये गोद लेना होता क्या है और इसमें हमें क्या पता चलने वाला है कि गोद कैसे लेते हैं या गोद लेना कहते किसे हैं, इनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, एक बार क्या होता है, बरसात के दिनों में संजना और सलमा विद्यालय के पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। यानी उनके विद्यालय का पिकनिक जाता है एक बगीचे में। जब बारिश के दिन होते हैं तो संजना और सलमा भी चली जाती हैं पिकनिक मनाने। और हम यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों को, इमेज में दिख रहे हैं ना सभी को, प्यारे प्यारे बच्चे पिकनिक मनाते हुए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेलकूद व खाने पीने का आनंद भी उन्होंने लिया। यानी उन्होंने देखा कितनी मस्ती की है, काफ़ी कुछ खाया भी है, खूब सारी मस्ती की, कितना सारे खेल खेले हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा। और यहाँ बच्चों हम देख पा रहे हैं मोहन और योगी को अन्य बच्चों के साथ में। तो जो मोहन है वो योगी से पूछता है, क्या पूछता है कि अरे तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? अरे योगी, तुम्हारे साथ ये कौन है? यहाँ दिख रही है ना इमेज में बच्चों कि तुम्हारे साथ कौन है बच्चों, तुम किसको लेके आए हो यहाँ पे? अब योगी क्या जवाब देने वाला है मोहन को, वो भी देखें। तो देखो बच्चों, योगी कहता है यह मेरी छोटी बहन है। यानी बच्चों, वहाँ उनके साथ में कौन था, योगी के साथ में कौन आया? उसकी छोटी बहन। अब मोहन क्या कहता है, देखो मोहन कहता है यह पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई? अरे योगी, हम इतने दिनों से साथ हैं पर मैंने पहले तो कभी इसको देखा ही नहीं तुम्हारे साथ में, ये अचानक कहाँ से आ गई? तो देखो योगी बताता है यह हमारे घर में नई आई है। नई आई है बच्चों, कहाँ से आई है ये पता करें। तो देखो बताता है आगे वो, इसे मेरे माताजी व पिताजी ने गोद लिया है। यानी कि बच्चों, जो योगी हैं उनके माताजी और पिताजी ने एक बच्ची को गोद लिया और वो गोद ली हुई बच्ची योगी की कौन हुई? छोटी बहन लगी। आगे और जानकारी प्राप्त करें। देखो,
आगे योगी कहता है, जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ वैसे ही यह भी मेरे माता पिता की लड़की है। कि जैसे मैं हमारे माता पिता का लड़का हूँ वैसे ये उनकी लड़की हुई, यानी हम दोनों हुए ना भाई बहन। और बच्चों आगे वो बताता है, यह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल भी करती रहती है। देखा होगा ना आपने, छोटे बच्चे हमारी नकल करते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही वो बोलने की कोशिश करते हैं, हम जैसे इशारे करते हैं वैसे ही वो भी करते हैं। तो जब वो ऐसी हरकतें करते हैं तो हमें कितने प्यारे लगते हैं। ऐसे ही योगी को भी अपनी छोटी बहन खूब पसंद आती है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं एक अनाथालय की इमेज, यानी ये बाल सदन अनाथालय है। बच्चों अनाथालय क्या होते हैं? जिन बच्चों के कोई भी नहीं होता, जैसे माता पिता किसी दुर्घटना में चल बसते हैं, या जो बच्चे माता पिता विहीन होते हैं, उन्हें इन आश्रमों में रखा जाता है, आश्रय दिया जाता है। यानी ये कह सकते हैं ये वो बाल आश्रम हैं जिनमें अनाथ बच्चों को रखा जाता है। और फिर बच्चों इन आश्रमों से पूरी कानूनी प्रक्रिया करके जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं, यानी जिन्हें संतान की इच्छा होती है, वो इन आश्रमों से, इन अनाथालयों से बच्चों को गोद ले सकते हैं। पर बच्चों ये ध्यान देने योग्य बात है कि किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। यानी ये प्रक्रिया पूरे कानूनी ढंग से की जाती है, इसे पूरे नियमों से किया जाता है, और गोद लिए हुए बच्चे का भी उन माता पिता जिन्होंने उसे गोद लिया है उनकी संपत्ति पर पूरा पूरा अधिकार होता है। तो हमने किस चीज़ को जाना? हमने समझा गोद लेने को। तो आया समझ में, योगी की छोटी बहन कहाँ से आई? गोद लिया गया था उसको। तो प्यारे बच्चों, हमने ये समझ बनाई कि विवाह और जन्म के अलावा भी गोद लेने जैसे तरीकों से परिवार में नए सदस्य का जुड़ाव होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।